प्रश्न 4 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक रिबन की लंबाई 10 मीटर एवं इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है? रिबन की लंबाई। तो लंबाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। तो रिबन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। रिबन की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। चौड़ाई देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लंबाई को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए दोनों को एक इकाई में करना जरूरी है। या तो दोनों को मीटर में कर लें या तो दोनों को सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं दोनों को। तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? यानी 10 गुना 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 मीटर में हो जाएगा 10 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर। तो रिबन की लंबाई कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई हो गया 1000 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में हो चुका है। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो प्रश्न 4 का ए में क्या कर रहा है? लंबाई का चौड़ाई के साथ। तो देखिए हम लिखेंगे अनुपात बराबर। तो किसका अनुपात कह रहा है? लंबाई का चौड़ाई के साथ। तो लंबाई कितना है? लंबाई हम निकाले हैं 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि कह रहा है लंबाई का चौड़ाई के साथ। तो पहले लंबाई लिखा हुआ है, इसलिए लंबाई को ऊपर लिखेंगे। और चौड़ाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, तो कितना हो जाएगा? 25 से इसको काट लेंगे। 25 चौक 100 और 1000 है, यानी 40 बार में कट जाएगा। देखिए 25 चौक 100 और एक शून्य और है, यानी 40 बार में कट जाएगा 1000 25 से। तो इसका हो गया 40/1। 40 है अंश में और हर में कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लेंगे। यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 40/1। तो लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात कितना होगा? 40/1। बी हल करेंगे तो लिखेंगे अनुपात बराबर। तो कह रहा है चौड़ाई का लंबाई के साथ। चौड़ाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई का लंबाई के साथ, तो पहले चौड़ाई को लिख लेंगे ऊपर और चौड़ाई का लंबाई के साथ। तो लंबाई कितना है? 1000। तो 25/1000 लिख लेंगे। अब देखिए 25 चौक 100, यानी 1000 है, तो 40 बार में कट जाएगा 25 से। तो कितना आ गया? 1/40। अंश में कुछ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। यानी अनुपात हो गया 1/40। 1/40। तो चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात कितना हो जाएगा? 1/40। और लंबाई का चौड़ाई के साथ हो जाएगा 40/1। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंश में 40 है, यहाँ पे अंश में 1 है, यहाँ पे हर में 1 है, यहाँ पे हर में 40 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो सी में क्या पूछ रहा है कि क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है? तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। तुल्य मतलब होता है बराबर, तो तुल्य नहीं है। क्यों नहीं तुल्य है? क्योंकि देखिए एक है 40/1
यानी 40:1 और एक है 1:40। तो 40 एक में 40 अंश में है और एक में देखिए 1 अंश में, तो बहुत अंतर है, इसीलिए ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है यानी बराबर नहीं है। तो इस तरह लिख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सी में। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित अनुपातों का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5, प्रश्न 5 का ए है 3:7। तो कह रहा है कि 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये जो अनुपात दिया हुआ है इसका 2 तुल्य अनुपात यानी बराबर इसके बराबर जो अनुपात है उसको निकालना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/7। तो 3/7 है, 3:7 को हम 3/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर कौन कौन हो जाएगा, अगर हम 1 से गुना करें तो तब तो 3 ही रह जाएगा और 7 जो है 7 ही रह जाएगा। तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से अंश और हर दोनों में गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बटा 7 दूना 14। तो देखिए 3:7 के बराबर है 6:14, यानी इसको लिख सकते हैं 6:14, ठीक है। तो 3:7 के तुल्य अनुपात क्या हो गया 6:14, क्योंकि हम अंश और हर दोनों को 2 से गुना किए हैं। देखिए 3 में भी 2 से गुना किए हैं और 7 में भी 2 से गुना किए हैं, तो क्या आया 6/14 यानी 6:14। तो एक तो निकल गया तुल्य अनुपात 6:14। कैसे ये बराबर है, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, फिर से 3:7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर है यानी 3/7 के ही बराबर है 6/14। अब एक और अनुपात पूछ रहा है, 2 तुल्य अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3/7 बराबर 3/7 गुना, तो अंश और हर में अपने मन से कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बस दोनों में गुना होना चाहिए, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए 3 से गुना कर लेते हैं, यानी अंश में भी और हर में भी गुना करना है, तब तुल्य अनुपात निकल जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 7 तिया 21, यानी अनुपात में हो जाएगा 9:21। 9:21 यानी 3/7 के ही बराबर है 9/21। कैसे, देखिए अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3/7 ही आएगा। तो 3:7 के बराबर कौन है 9:21। तो इस तरह हम जितना चाहें उतना तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं, बस जो भी संख्या से हम गुना करें अंश और हर दोनों में होना चाहिए। मान लीजिए 10 से गुना करेंगे तो 10 से अंश में भी करेंगे और 10 से हर में भी, ठीक है। तो अनगिनत यानी असंख्य हम तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही पूछ रहा था तो 2 ही निकालेंगे। तो इसका उत्तर क्या क्या हो गया 6:14 और 9:21। बी में है 4:9। क्या है 4:9। तो इसका 2 तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए 4:9 को हम लिख सकते हैं 4/9। क्या लिख सकते हैं 4/9, और 4/9 का तुल्य अनुपात कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे, ठीक है,
कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं तुल्य अनुपात निकालने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही से गुना करें या 3 से ही गुना करें। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि उत्तर दिया हुआ है पुस्तक में 2 से गुना करके, तो 2 ही से गुना करेंगे। ऐसे आप अपने मन से कोई भी संख्या से यहाँ पे गुना कर सकते हैं, बस अंश में भी गुना होना चाहिए और हर में भी वही संख्या से। जैसे यहाँ पे हम गुना किए हैं अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 बटा 18, यानी इसका अनुपात क्या हो गया 8 अनुपात 18, कॉमा दे देंगे। तो 4:9 का तुल्य 4:9 के तुल्य अनुपात क्या हो गया 8:18। कैसे, देखिए 2 से अगर हम इसको काटे तो 2 चौक 8, 2 नम 18, यानी 4/9 आ जाएगा। तो 4/9 के बराबर कौन है 8/18, क्योंकि हम एक ही संख्या से दोनों में गुना किए हैं। अब एक और पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे 4/9 बराबर 4/9 गुना, तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे अंश और हर दोनों को, तो 4 तिया 12 बटा 9 तिया 27, तो क्या आ गया 12/27, यानी इसको अनुपात में लिख लेंगे तो 12:27। तो 4:9 का तुल्य अनुपात हो गया 12:27। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे। तो इसका 2 उत्तर पूछ रहा था, एक हो गया 8:18 और एक हो गया 12:27।